अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों को मीठी मीठी बातें सुनाकर बेहद विश्व में परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। सभी भाइयों बहनों बहुत अच्छे से सुन लो प्यारे बाबा की वाणी। ऐसा बाबा और ऐसी वाणी आपको कभी सुनने नहीं मिलेगी किसी जन्म में। तो इसीलिए रोज सुनना। दुनिया भर के समाचार, इधर उधर के नकारात्मक विचार सुन सुन के जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सब बेचैन अशांत हो गई हैं। इसीलिए प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके वो निराकार शिव बाबा, प्यारा मीठा बाबा धरती पे आके बहुत प्यार से, बहुत शक्ति देते हुए बहुत प्यारी वाणी चलाते हैं। तो आप सब इन वाणियों को कभी मिस नहीं करना, पूरा पूरा सुनना, शुरू से आखिरी तक सुनना, मन लगा कर सुनना, ध्यान से सुनना, सर्व आत्माओं के प्रति प्रीत भरकर सुनना। सबसे प्रेम करो, सर्व आत्माओं से प्रेम करो। साथ में कुछ भी नहीं जाता है, प्रेम ही जाता है मीठे भैया। इसीलिए सर्व आत्माओं से रूहानी प्रेम करो, आत्मी प्रेम करो। इससे सबकी बीमारी खत्म हो जाएगी, गारंटी है। बस आत्मी प्रेम करके देखो एक दूसरे को। ना कोई जाति ना धर्म, कुछ भी भेद मत रखो मन में। ये मेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हम एक प्यारे बाप के बच्चे, सब आपस में भाई भाई है। तो बाबा आज कहते मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए, है ना। शांति स्थापन का मतलब क्या हुआ? शांति माना खुशी, शांति माना प्रेम, शांति माना स्वस्थ। हाँ, शांति में सब आ जाता है। इसीलिए अगर हमारा किसी से भी थोड़ा भी मन मुटाव होगा तो अशांति होगी ना भाई। मन में सबके लिए रूहानी प्यार। हाँ, फिर प्रश्न करते बाबा, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? देखो, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो। इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। अब यहाँ पर बात बड़ी समझने की है। अमृत वेले उठना, हमेशा उठी हुई अवस्था रहे और अमृत बरसता रहे। माने सबके प्रति प्रेम, प्रेम सबसे बड़ा अमृत है। तो सबके लिए प्रेम बरसता रहे, ये अमृत है। हाँ, ये जो समय है ये पूरा अमृत वेले का समय है। इसे आप कंटिन्यू सुनिए। बाबा की मुरली को लगातार सुनिए, दिन भर चालू रखिए। मोबाइल में मुरली के अलावा कुछ दूसरा मत सुनिए, क्योंकि बाबा डायरेक्ट बाबा के मुरली चलाया है बच्चों के लिए। तो ऐसे सपूत बनिए, सपूत बच्चे जो बाबा का लगातार मुरली सुनेंगे और लगातार उस पर अमल करेंगे।
तो सुबह सुबह का जो स्नान है वो ज्ञान का स्नान है। आदमी क्या करते हैं आजकल, सुबह सुबह उठ के टीवी ऑन कर देंगे तो टीवी में सारे निगेटिव समाचार बुद्धि में भरेंगे। नहीं, सुबह का जो आत्मा का स्नान है वो ज्ञान का स्नान करना चाहिए, जो प्यारे बाबा हमें इतने 5000 साल के बाद आकर सुना रहे हैं, तो कितनी वैल्यू रहनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, ऐसे सब कहते हैं। जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। तो सबसे पहले तो अपने को आत्मा समझोगे तभी तो एक बाप की याद आएगी, और शरीर समझोगे तो एक बाप की याद नहीं आएगी। फिर सबके अलग अलग बाप हो जाते, हद के बाप से हद का, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कितने बेहद का वर्षा मिलता है, अगर आपको ये जानकारी अच्छे से मिल जाए तो आप कितनी खुशी में रहेंगे। हमको तो बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई है कि बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देता है। हम ही कृष्ण बनते हैं, हम ही सुदामा बन के मुरली सुन रहे हैं। अभी इस संगम युग में अंतिम जन्म में सुदामा, और अब अगले जन्म में फिर कृष्ण, दोनों एक ही है। बड़ी समझने की बात है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले जाना चाहिए, और चरित्र के द्वारा दिखाओ तो और बेटर है भाई। अपने स्वभाव संस्कार से दिखाओ शांति को। बाबा इतना मीठा मिल गया और मेरा स्वभाव नहीं बदला तो फिर मुझे जरूर फिर बाबा नहीं मिला होगा ना। हाँ, अपने स्वभाव को हमेशा जांचो। आपको बाबा मिला है तो आप हर एक से बहुत मीठे से बात करेंगे। यह है सतयुग, नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है। उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे क्योंकि हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों में भी हेवन शब्द है, पैराडाइज भी बोलते हैं इंग्लिश में, और स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं। यह तो सब मानेंगे। बाबा कहते हैं नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। ऐसी दुनिया आ रही है भाई। हाँ, मुरली सुन सुन के ऐसी दुनिया जरूर आने वाली है। आप बिल्कुल मिस नहीं करना मुरली। पूरी पूरी मुरली सुनना, मन लगा के सुनना, शांत होकर सुनना। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। इस धरती पर ही शांति और अशांति की बात होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। वहाँ तो अशरीरी बैठे हैं सब, किसी के पास शरीर नहीं है, अशरीरी वहाँ बैठे हैं। तो यहाँ शरीर में रहकर अशरीरी का अनुभव करोगे तो शांति महसूस होती रहेगी। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ी दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो एवर शांत बाप के बच्चे। हाँ भाई, अपने को देखो कि मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ ना भाई, तो कैसे अशांत हो सकता हूँ? किसी भी बात में अशांत नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इतनी खुशी मिल गई है।
बाबा मिला मैंने सब कुछ मिल गया ना भाई, विश्व का मालिक मिल गया मेरे को, मैंने विश्व के मालिक के घर में जन्म ले लिया, अब क्या चाहिए। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे, मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युग में आता हूँ, मैंने चक्र में तो आते हैं ना, तो मोक्ष तो किसी को है नहीं, तो भगवान को भी जब मोक्ष नहीं है तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। तो ये मोक्ष वाली जो ज्ञान है, मोक्ष वाली जो बात है, वो कोई काम की नहीं है। यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। हाँ, ऐसी समझ में जल्दी आता नहीं है। फिर विचार सागर मंथन बाबा कहता है तुमको करना है। अभी जितने भी बच्चे बाबा के मुरली ये वाली सुन रहे हैं, विचार मंथन करके वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो। बाबा कहते हैं सर्विस पर तो तुम बच्चे हो ना, हमको सब बच्चों को प्रत्यक्ष करना है भाई। इसलिए जितने बच्चे बाबा के मुरली सुन रहे हैं, सब विचार सागर मंथन करके वीडियो बना के हमारे पास भेजो, तो हम उसको अपने चैनल में सबको दिखाएंगे। देखो ये है हमारा सैंपल, बाबा के बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे से मुरली चलाओ, अच्छे से क्लास कराओ सबको, बहुत मीठी मीठी बातें सबको बताओ बाबा की। बाबा कहते हैं तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। हाँ, हम तो भैया बहुत देश विदेश घूमे, जगह जगह प्रदर्शनी में बड़ी बड़ी प्रदर्शनी बनी हुई है बाबा की, तो बहुत सेवा करवाई बाबा ने। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। हम तो भैया 4 बजे से जाते थे सेंटर्स में, तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाए, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है, जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाए। फिर टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। हाँ, रोज सवेरे सवेरे मुरली सुन लेना चाहिए। बाबा कहते हैं लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, तो यहाँ बाबा कहते बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना, कौन रियल पुरुषार्थ कर रहा है, कौन आर्टिफिशियल कर रहा है, कौन फॉर्मेलिटी में मुरली चला रहा है और कौन प्यार बांटते हुए बाबा की बातों को ट्रांसफ़र कर रहा है। नेचुरल हृदय में प्यार भर के सबसे बातें करो। बाबा कहते कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है, स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, और अलग अलग धर्म रहेंगे तो कहाँ से शांति होगी। वो अपने धर्म की बड़ाई करेगा, वो अपने धर्म की बड़ाई करेगा, वो अपने धर्म की लंबी चौड़ी डीजे रैली निकालते हैं, वो अपने धर्म की डीजे रैली निकालते हैं, बैनर पोस्टर से अपना ताकत दिखाते हैं, भीड़ इकट्ठी करके दिखाते हैं। ऐसा कोई धर्म थोड़ी होता है। बाबा कहते हैं जो एक धर्म होता है तो शांति होती है, और वो धर्म बाप स्थापन करते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं, ये वाणी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाणी डायरेक्ट परमात्मा की चल रही है। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, लेकिन वहाँ है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है।
कितना बढ़िया दिखता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। ये बात बड़ी समझना। इसलिए पहले पहले सतयुग में आने की बात बाबा फोर्स से करवा रहे हैं, ताकि बच्चे पुरुषार्थ करके पहले जन्म में आए। ये लक्ष्य रखो, यही लक्ष्य रख के मुरली सुनो। हाँ, स्मृति में रखो, मुझे पहले जन्म में उतरना है। मैं तो भैया पहले जन्म में उतरूंगा जब मुरली आपको सुना रहा हूँ बाबा की। एकदम पहले जन्म में ऊपर जाके टच करके आऊँगा शांति धाम, और सीधे जन्म ले लूँगा मैं बढ़िया ब्रह्मा बाबा के घर में। दादियाँ भी रहेंगी वहाँ। हम तो सब यहाँ संगम युग में सब से मिल लिए, जितनी दादियाँ सब की गोदी पाई हमने। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नरक में बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे यह आवाज़ नहीं था कि विश्व में शांति हो, शांति हो। अभी आवाज़ निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है, आ रही है। बाबा आया है, शांति के सागर बाबा। अभी आवाज़ निकला है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, शांति हो, लेकिन शांति का अर्थ समझते ही नहीं है। अरे पहले अपने को शरीर समझना तो बंद करो, फिर शांति शांति चिल्लाना। तुम शांत स्वरूप आत्मा हो ही, तुम अपने आप को भूल गए इसलिए चिल्ला रहे हो। 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। नहीं तो हमको क्या मालूम था। अरे 10 साल पहले का मालूम नहीं है तो 84 जन्म की बात तो बहुत ही बड़ी हो गई। बाबा आया तो हमको 84 जन्म का राज बताया। बाप को ही याद करते हैं, वह कभी किसी रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉडफादर। यह किसको भी पता नहीं है कि वो किस रूप में आकर करते हैं। साधारण मानवीय तन में प्रवेश करते हैं भाई, समझो। उनको कहा जाता है हेवन। हेवन कैसे रचते हैं? श्री कृष्ण तो रच न सके। उनको कहा जाता है देवता। श्री कृष्ण देवाय नमः। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, या तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वाले को थोड़ी कहेंगे यह तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भाई ऐसा अनुभव हो रहा है आपको? मुरली किसकी चल रही है? बेहद के बाप के सामने बैठे महसूस हो रहा है कि नहीं, कि खाली मुरली सुन लिए कान से? तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप को देखा हुआ है। 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम चीर खंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। समझने की बात है ना। कई तो 6-7 कुटुंब भी नहीं लड़ते। तो तुम हो ईश्वरी संतान, बहुत बहुत चीर खंड हो रहना चाहिए, बड़े प्यार से। क्षीर खंड, क्षीर यानी होता है दूध, खंड यानी होता है शक्कर। दूध और शक्कर में किसी को अलग नहीं किया जा सकता। अगर दूध में शक्कर को मिला दिए तो फिर दूध को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे क्षीर खंड होते हैं। और लून पानी मत होना कहते बाबा, क्योंकि देखो पानी में नमक को मिलाओगे तो फिर पानी को अलग कर सकते हो। यह चीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाबा देखो प्यार का सागर, केवल प्यार सिखाता है बाबा। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, मनसा में भी किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे जांच करो, कोई दूसरा बैठा तो नहीं है बुराई के रूप में।
ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं है। बाबा देखो रिजल्ट बता रहे हैं। अब आज आप मुरली सुन रहे हो भैया, अब जांच करके हमको ओम शांति बस कमेंट मत करना, जांच करके अपनी रियलिटी को बताना। हाँ, यह बड़ी समझ की बात है। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे भाई? अपना परिवार तो शांति में रखो पहले। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है, इसलिए शांति में रहने की आदत डालो। यह समझ नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। ऐसे भाव दिन भर रहने चाहिए ना हमारे अंदर। ऐसा नहीं केवल मुरली सुन लिए, अंदर में ऐसे भाव रखो भाई। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, मन बुद्धि से पहुंचो बाबा के पास। कितना शांति का सागर बाबा, किसी को कुछ नहीं बोलते बाबा। वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। यह है ही गंदी दुनिया, वेश्यालय। यहाँ पर सब विषय विकारों के वशीभूत है। पूरी दुनिया को वेश्यालय कह सकते हैं, क्योंकि विषय विकार सब में है। लोभ विकार में व्यापारी है, मोह विकार में देखो नारियां हैं, है ना भाई। क्रोध विकार में पुरुष लोग कितना हंगामा करते हैं। लोभ विकार में पड़ के मिलावट करते हैं, कितना गंदा काम करते। तो पूरे विषय विकारों से भरी वेश्यालय, माने विषय वाला आलय। ये घर पूरा, ये दुनिया पूरी विष से भर गई है। इससे तो नफरत आती है। किससे नफरत आती है? लोगों से नफरत नहीं, ये विषय विकारों से नफरत आनी चाहिए। विषय विकारों वाली दुनिया से नफरत आनी चाहिए। संगम पर तो हो नहीं सकती। विश्व में शांति होगी नई दुनिया में। बाबा कहता है यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहता है देखो बच्चे, मेरे साथ तो धर्मराज है ना। जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। देखो बाबा बहुत मीठे से समझाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ धर्मराज तो बैठे हैं ना। कोई कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं, वह भी कर्म भोग है ना। जैसे कर्म करते वैसे बीमारी लगती है। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। गुलगुल बनो, मीठा बनो, सबको प्रेम करो, बहुत प्रेम करो सबको। सबको आत्मा समझोगे तो प्रेम होगा। अलग अलग जाति शरीर देखोगे तो प्रेम नहीं होगा। हाँ, भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे फिर किस काम के। इतना बड़े विश्व अथॉरिटी वाला बाबा आया है और आप वर्षा नहीं ले रहे हो, बैठे हो। बाबा कहता है समझाने की युक्तियाँ बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। माने शांति, सच्चाई में शांति है, झूठ में अशांति है। लड़ाई भी जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति है ना। झूठे ही झूठ है तो लड़ेंगे ना। हाँ, बाबा कहता है कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। जब सब लोग सच्चा होकर चलेंगे तब कृष्ण आएंगे। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, धारणा करनी है। सारी आयु लग जाती है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है। हाँ, बहुत लोग खूब समझाओ तो भी नहीं समझते।
भाई अभी ये बुद्धि में बारीकी से बैठा है कि ये बाप की मुरली चल रही है। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज़ तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज़ है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं, पढ़े हुए होंगे तो संशय आता है कि वेद में तो ऐसा नहीं लिखा है, तो शास्त्र में तो ऐसा नहीं लिखा है। फिर प्रश्न पूछते रहेंगे, अड़े रहेंगे प्रश्न के चक्कर में। अरे भाई प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा, उस चक्कर में मत पड़ो। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाएं। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब हैं पुजारी, वहाँ तो सतयुग में पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता, अभी तो सब पुजारी है। कोई स्वाद के पुजारी है, कोई फैशन के पुजारी हैं, कोई एक दूसरे की नुक्ताचीनी निकालने के पुजारी है, कोई कमी कमजोरी निकालने के पुजारी हैं। सब एक दूसरे को कैसा कांटा लगाते रहते हैं। कोई आदत के पुजारी है। पुजारी क्या, बस एक सी आदत में लगे तो पुजारी है। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। बाबा कह रहा है देखो बाप समान बच्चे बन जाओ, तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। बाबा कहता है जब रोज मुरली सुनोगे, पूरा पूरा सुनोगे, पूरी मुरली चालू रखो, पूरे दिन चालू रखो, सुनते रहो, काम करते रहो, हाथ से कार्य करते रहो और बाबा की मुरली को मोबाइल में चालू रखो, सुनते रहो। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा ना। हाँ, मैं भी कृष्ण बनूंगा, तुम भी कृष्ण बनोगे, बहुत सारे कृष्ण होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। मतलब जिसमें एक भी तृष्णा नहीं होगी वो सब कृष्णा कहलाएंगे। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। अति सूक्ष्म आत्माएं वहाँ रहती हैं। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है। यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। इसीलिए देखना ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी यानी सर्वोच्च, चोटी यानी ऊंचा। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। पीछे है देवताएं। यह वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मज़ा आता है। कब मज़ा आएगा? जब बाबा की याद में रहेंगे। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। ये सारा कर्म का खेल है। ये कर्मों के ऊपर से ब्राह्मण और शूद्र की बात चल रही है ना। हाँ, मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैपलिंग लगाते हैं। देखो जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, सब बच्चों की जितने मुरली सुन रहे बाबा मोबाइल में सब मुरली सुन रहे हैं,
सबकी नमस्ते स्वीकार करो मीठे बाबा। हाँ, सब बच्चों की बाबा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर आज क्या सार उठाओगे भाई साहब? मुरली सुने हो तो सार भी निकालो अपनी मर्जी से। बाबा तो जो सार बताएंगे वो तो बताएंगे ही। आप मुरली को रोक के चिंतन मनन करो, फिर बाद में इसको सुनना सार को जो हम यहाँ बता रहे हैं। पहले मुरली को रोक लो और चिंतन करो क्या सार होना चाहिए आज की मुरली का, तो फिर बताएंगे हम सार। चलो भाई, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरी संतान। हमेशा ये स्मृति रखो भाई। हमका हमारा बाप कौन है? देखो भाई, ये शरीर का माँ बाप तो हमें छोड़ के चला गया, नया जाके जन्म ले ली वो आत्मा, तो हमारे साथ तो अब बाप माँ नहीं है ना। लेकिन परमात्मा शिव बाबा तो ना जन्म लेते, ना शरीर बदलते, ना कभी इसको बाप बनाते कभी उसको बाप बनाते हैं भाई। और हम तो न जाने 84 बाप बनाए हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा की स्मृति में रहो हमेशा। किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। हमें चीर खंडो कर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जब हम ऐसी स्थिति में रहेंगे ना तो दुख तो आएगा ही नहीं भाई। देने की तो बात ही दूर रही, मन में ही दुख नहीं होगा। जिसको मन में दुख होता है वो दूसरे को भी दुख देता है। हाँ, इसलिए दुखी होना बंद करो। बाबा इतना मीठा आया, सतयुग लाया, काहे को दुखी हो रहे हो भाई छोटी छोटी बात में? बाबा कहता है अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है अंदर में। हाँ, थोड़ा भी किसी भी आत्मा के लिए ऐसा है तो है ना अंदर में, जांचो, विकर्म तो नहीं होता। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है, चेक करो भाई। हाँ, नहीं तो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये शिकायत वो शिकायत, तो वो अशांति होती है ना। 3 चीज़ें अशांति देती हैं, शक, शौक और शिकायत। इन तीनों से मुक्त हो जाओ। अच्छा, बाबा फिर वरदान दे रहा है, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है भाई, सबके घर जाने का समय। एक साथ देखो महामारी फैली हुई है, कितना मौत का बाजार लगा है। अभी भी अगर आप बंधे रहोगे, उस बाप को याद नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। हाँ, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त। योग युक्त नहीं तो मरने समय फिर दुख होगा, शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हाँ, दुखी होकर मत मरना भाई। योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या करोगे? सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, उसी से प्रीत है। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा ना। सुख किसको चाहिए? आत्मा को ना। आत्मा ही तो खा रही है, स्वाद बता रही है, नमकीन है, मीठा है, तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है? छोड़ने की इच्छा हो जाएगी, अपने बच्चों से बिछुड़ने की इच्छा हो जाएगी। देखो तो जरा, अगर अभी घर जाने की बात कही तो हाँ, रस्सियाँ बंधी हुई हैं तो फिर दुख मिलेगा। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है, मेरा मेरा ये मेरा ये, अब ये घर तो बना लूँ, थोड़ा बच्चे की शादी देख लूँ, नाती पोती देख लूँ, ये गीत रिकॉर्ड कर लूँ, ये प्रोग्राम कर लूँ, ऐसे बाबा की सेवा कर लूँ, ये भी सब देखो। दुनिया भर की इच्छा मत बांधो, बाबा जो कराएगा कराएगा बस।
बाबा कराने वाला करा रहा है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। व्यर्थ के संकल्प मत लाओ। ये हाँ, जैसे तन का भोजन होता है वैसे ही मन का होता है। अच्छा भाई, ओम शांति।